यह सब छलिए हैं। चमत्कार, अनुभव और कृपा सबके साथ होती है, लेकिन जिनको दुकान डालकर धन कमाना है वे चमत्कार और कृपा का प्रदर्शन करते हैं। ये झूठे चमत्कार दिखाते हैं क्योंकि लोग चमत्कारों और मनोकामना पूर्ति के पीछे ही भागते हैं। यह वे छलिए जानते हैं। दिया जैसे बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही यह छलिए पापी फड़फड़ा रहे हैं। इनका दुर्दशा काल निश्चित है, उसके बाद उन्हें कहीं से भी आश्रय मिलना असंभव है। अगर आपने मन को ऐसे ही बनाया है कि आपको मानसिक गुलाम बन के ही रहना है, तो हर डगर पर आपको धूर्त, अयोग्य, अज्ञानी लोग मिलेंगे, आपको उनके उंगलियों पर नचाने के लिए। अपनी क्षमताएं पहचानो, किसी की हाथों की कठपुतली ना बनो। जब स्वयं के जीवन के सूत्रधार स्वयं बन सकते हो और वह सूत्रधारी तुम्हारे अंतर्मन में ही बैठा है, लेकिन अज्ञानतावश भक्तिभाव के अभाव के कारण तुम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो। अपना अहम दूर कर उसके साथ स्वयं बन जाओ, फिर तुम्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। धूर्त लोगों के बताए हुए कर्म कांडों में फंसकर रह जाते हो, लेकिन उस ईश्वर को जिस प्रेम की, भाव की आवश्यकता है वह तुम दे नहीं पाते हो। फिर ईश्वर से कैसे मिलोगे जो तुम्हारे भीतर ही है? जो भीतर है उसे मंदिरों में देखने के लिए तरसते हो, और वह धूर्त भी इस बात का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच दीवार बनकर खड़े रहने की कोशिश करते हैं। क्यों कठपुतली बन रहे हो? क्यों मानसिक गुलाम बन रहे हो? केवल एक ही गुरु है जो सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद ही शिक्षा देता है। यह हर कोई आत्मज्ञानी ना होकर भी गुरु बन बैठा है। हर कोई गुरु बनना चाहता है, कोई शिष्य बनना चाहता है। तुम्हें सीखना चाहिए कुछ अच्छा, प्रगतिशील, ज्ञानवर्धक। हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपने मस्तिष्क को विकसित करते रहना चाहिए, लेकिन भटके नहीं। सही आध्यात्मिक व्यक्ति, सही आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सही आध्यात्मिक राह चुने। अयोग्य व्यक्ति, ज्ञान मार्ग सर्वनाश का कारण बनता है। आप भक्ति के सागर में गहरी छलांग लगाओगे, तभी आपको कृपा और ज्ञान के अनमोल मोती प्राप्त होंगे। ऊपर से तैरने से कुछ नहीं मिलता। नाम जाप बहुत ही सरल मार्ग है ईश्वर से जुड़े रहने का, और इसके लिए शरीर की शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं। कभी भी नाम जाप कर सकते हो। नाम जाप से तन और मन पवित्र होता है। नाम जाप सच्चे मन से निरंतर हो। अपनी प्रकांड भक्ति से, जिनका ईश्वर से, सद्गुरु से घनिष्ठ एक प्रिय व्यक्ति समान संबंध स्थापित हुआ है, जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हुए हैं, उन्हें तो रोज की दैनंदिन पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। सांसारिक भोग विलास में भी उनकी कोई रुचि नहीं होती। नाम, ध्यान, भजन ही उनके लिए पर्याप्त होता है, और तुम अन्य लोगों के मंदिरों में ही ईश्वर ढूंढ रहे हो। कितनी भक्ति कमजोर है तुम्हारी। फिर अनंत कृपा कैसे होगी? फिर परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? समस्त देवी देवता, सद्गुरु, निराकार शक्ति स्वरूप तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। इसीलिए मध्यस्थों की कठपुतली, मानसिक गुलाम ना बनो। वे भीतर ही है। उन्हें सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा भाव दो। प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए चले आएंगे। उनका मनोकामना पूर्ति का भी व्रत है। तुम्हें भक्ति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। जीवन का सत्य और अंतिम सत्य से परिचित करेंगे। सद्गुरु चरणों में समर्पण ही दुख हरण है, परम सुख शांतिदायक है। केवल समर्पण करो, बाकी सद्गुरु संभाल लेंगे।